नहीं रह पा रहा हूं, और भ्रमोति केवल शरीर नहीं, मन में भी भूल रहा हूं और सब उल्टा पल्टा देख रहा हूं, इस तरह होते हैं। और अभी कहते हैं न च अनुपश्यामी हत्ता स्वजनमा हवे, उल्टे देख रहे हैं ना सब कुछ, इसीलिए अर्जुन बोला मैं इसके अंदर कोई भलाई नहीं देख रहा। श्रेयो अनुपश्यामी। हरे कृष्ण महाराज, आवाज नहीं आ रही। क्यों? क्यों आवाज नहीं आ रहा है? हरे कृष्ण आवाज बराबर, आवाज तो आ रहा है महाराज। हाँ ओके हियर महाराज। अच्छा हाँ ठीक। तो न च श्रेय अनुपश्यामी, श्रेय अर्थात मंगल, अनुपश्यामी नहीं देख रहा हूं, तो न च श्रेय अनुपश्यामी, मैं इसके अंदर कोई मंगल नहीं देख रहा हूं। हत्वा स्वजनम आहवे, आहवे शब्द अर्थात है युद्ध में, ये स्वजनम आहवे, स्वजन को युद्ध में मारना, इसके अंदर मैं कुछ मंगल नहीं देख रहा हूं। अतः हे कृष्ण न कांखे विजय कृष्ण, कांखे कांखा तो आकांक्षा, न कांखे मैं आकांक्षा नहीं करता हूं विजय कृष्ण, हे कृष्ण मेरा विजय जरूरत नहीं है, न च राज्य सुख नहीं चाहिए, राज्य का सुख भोग मेरा जरूरत नहीं। इस तरह अर्जुन ने कहा दे न च श्रेय अनुपश्यामी, मैं इसके अंदर कोई मंगल नहीं देख रहा हूं। इस तरह हत्ता स्वजन महावे, रिश्तेदार के युद्ध के मारने में, न कांखे विजय कृष्ण, हे कृष्ण मेरा विजय जरूरत नहीं है। आप युद्ध करने बोला ठीक है, मैं युद्ध को मरूंगा ठीक है, लेकिन मेरा आप युद्ध करने बोल रहा है, लेकिन मेरा विजय जरूरत नहीं। नहीं राजा बनोगे, नहीं मेरा न च राज्य सुख नहीं चाहिए, राज्य का सुख भी मेरा जरूरत नहीं, उस तरह सुख होना क्या जरूरत है। तो प्रभुपाद यह उदाहरण देता है, दो प्रकार व्यक्ति के बारे में उदाहरण देते हैं। दो प्रकार मनुष्य परम शक्तिशाली तथा जज्जल्यमान सूर्य मंडल में प्रवेश करने योग्य होते हैं। एक तो क्षत्रिय है जो युद्ध क्षेत्र में मरते हैं, और दूसरा है सन्यासी है, अर्थात सन्यासी को जो गति होते हैं, तो उसी तरह युद्ध क्षेत्र में मृत्यु भी उसी तरह गति होती है। तो अर्जुन अपने शत्रु को भी मारने से विमुख हो रहा है, अपने संबंधियों को बात तो छोड़ दे, यह सोचता है कि स्वजनों के मारने से उसे जीवन में सुख नहीं मिले। वह वास्तव में लड़ने के भी इच्छुक ही नहीं थे। जिस प्रकार पूर्व देखा अच्छा होता है, जिसका तो भूख नहीं लगता है, तो खाना मजा नहीं लगता है, उसने तो वन जाने की निश्चय कर लिया था। क्योंकि वन जाने की निश्चय किया था, क्योंकि उनका तो एक गांव भी नहीं है, तो युद्ध का नहीं करेगा, तो अभी तो उनका एक घर नहीं मिल रहा है, गांव नहीं मिल रहा है, तो युद्ध नहीं करेगा तो भीख मांगना छोड़ कर दूसरा को रास्ता तो है नहीं। तो अर्जुन बोला मेरा इसलिए वही अच्छा है। किंग न राज्य गोविंद किंग भोग जीवित नवा, हे कृष्ण किंग राज्य, मेरा राज्य क्या जरूरत है गोविंद, इस तरह भोग करना जीवित रहना क्या जरूरत है। जिशाम अर्थ कांक्षितम, जिसके लिए मैं युद्ध लड़ना चाहता हूं, भाई युद्ध करने तो किसी को दिखाना है। आदमी नौकरी करते थे, परिश्रम करता है किसके लिए, परिवार के लिए, लेकिन जिसके लिए मैं युद्ध करना चाहता हूं, जिशाम अर्थ कांक्षितम राज्य भोगान सुगन, मैं जिसके लिए लड़ना चाहता हूँ, युद्ध करना चाहता हूँ, वो लोग युद्ध करते मारेंगे, तो मैं किसके लिए युद्ध करूंगा। तो ये में अवस्थित है युद्धे प्राणं त्यक्ता धन, वो लोग जिसके लिए मैं युद्ध करना चाहता हूँ, वो लोग शरीर त्यागने के लिए मेरे सामने में हाजिर है। वो कौन कौन है, आचार्य पितरो, ये बहुवचन है, आचार्य लोग, पितृ लोग, पुत्र तथा एवं च पितामह, मातुला ससुरा पुत्र शाला संबंध सब। एतन्न हन्तुम इच्छामि, मैं इन लोग को हत्या करना नहीं चाहता हूँ। एतन्न हन्तुम इच्छामि, मैं इन लोग को मारना नहीं चाहता हूँ। गुणतो भी मधुसूदन, हो मधुसूदन, वो लोग तो मुझको मारेगा, फिर भी मैं उसको मारना नहीं चाहता। और इस दुनिया का भोग करने का तो बात छोड़ दीजिए, ओपी तो लोग का राज्यस्व, ये बोलो अर्जुन तुम युद्ध करोगे राजा बन जाओगे, राजा के बात छोड़ दीजिए,
स्वर्ग मर्त्य पाताल तीनों लोक का जो राजा बना उसके बाद भी ओपी त्रैलोक का राज्य यदि त्रिलोक का राजा बना देंगे ये तो किंगडम है कृति निहत धातराष्ट्र नका प्रतिशत ये जो धातराष्ट्र धृतराष्ट्र का पुत्रों का मार के मैं राजा बनू उसका तो सुख कहा है इसका तो मैं कोई सुख नहीं देख रहा तो यह प्रभुपाद अच्छा तात्पर्य देता है प्रभुपाद कहते हैं क्यों भगवान किंग राज्य न गोविंद ये गोविंद क्यों कहते हैं जरूर कुछ उद्देश्य है गोविंद शब्द क्यों अर्जुन कहता है गोविंद शब्द का अर्थ जो गाय अर्थात इंद्रिय का प्रसन्नता विधान करते हैं तो यह गोविंद क्यों बोलते हैं अर्जुन बोलना चाहता है गोविंद आपका नाम गोविंद है आप सारे सबको इंद्रियों के आनंद देते हैं तो आप तो मेरा भी प्रभु है मुझको इंद्रियों को आनंद देना चाहिए आप मुझको दुख में क्यों डाल रहा है जिद्दों का सुख है आपको काम है मुझको सुख देना है गोविंद और आप जिस तरह काम करने के बोला में तो सुख तो देखते ही नहीं इसके अंदर हाँ इस विशिष्ट शब्द का प्रयोग करके अर्जुन संकेत करते हैं कि कृष्ण को यहाँ यह समझे कि अर्जुन की इंद्रिया कैसे तृप्त होगी अर्थात और कृष्ण को बोलना चाहता आपका नाम गोविंद है मेरा इंद्रिय को आपको तृप्ति करना चाहिए खुश करना चाहिए आप क्या फालतू नहीं इस तरह नहीं मैं जिक्र कर रहा हूँ तो आपको तो काम है मेरा इंद्रिय को आनंद देना चाहिए तो आपका नाम गोविंद है किंतु गोविंद हमारी इंद्रिय को तुष्टि करने के लिए नहीं है प्रभुपाद बहुत अच्छा तात्पर्य देते हैं ये भौतिक जगत का आदमी कोई भावना है हाँ भगवान हमको ये नहीं दिया वो नहीं दिया लेकिन भगवान हमारे इंद्रिय तृप्ति करने के लिए नहीं है हाँ हम यदि गोविंद की इंद्रियों के तुष्टि करने का प्रयास करते हैं तो हमारी इंद्रिय स्वतः तुष्ट होती है भगवान के लिए अच्छा भोग लगाएगा कौन खाएगा भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहते हैं और चाहता है कि ईश्वर उनके आज्ञा बालक की तरह काम करे हाँ मैं आपको 10 रुपया का शक्कर मूंगफली खिलाऊंगा आप मुझको इतना देना है किंतु ईश्वर उनकी तृप्ति वही तक करते हैं जितने के वे पात्र होते हैं इस हद तक नहीं जितना वो चाहते हैं हम जितना चाहते उतना देगा नहीं होता इससे एक बच्चा जितना चाहता है पिता माता उतना देते हैं नहीं देते भगवान ने खुद ने कहते हैं कीर्तन चिन्ह आते हैं आमी विज्ञ এই मूर्खे विषय কেন দিব सचरणामृत दिया विषय भुलाई भगवान बोलते हैं ये कोई पागल है मेरे पास जहर मांगेगा तो मैं जहर दूंगा क्या उनको लेकिन मैं उनका मेरा चरणामृत दूंगा चरणामृत पान करके और कभी विषय मांगेगा नहीं मेरे पास इसीलिए हम देखते हैं हम भगवान के पास आज बहुत कुछ लेने के लिए जाते हैं जब भक्त मानते हैं बोले नहीं और नहीं चाहिए जिसे ध्रुव महाराज कहा था इतना संपत्ति के लिए गया था भगवान के देखने बोलते हैं नहीं यार मुझका चाहिए नहीं मैं तो कांच के टुकड़ा ढूंढने के लिए मुझको हीरा का खान मिल गया तो भगवान उनका चरणामृत उनका भौतिक जगत का भाषण भुला देते हैं किंतु जब कोई इसके विपरीत मार्ग ग्रहण करता है अर्थात जब वो अपनी इंद्रियों की तृप्ति की चिंता ना करके भगवान की इंद्रियों की तुष्टि करने का प्रयास करता है तो गोविंद की कृपा से जीव की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है ये बहुत गोपन बात है यदि हम हमारे इंद्रिय की तृप्ति नहीं करेंगे करके केवल गोविंद का इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छा करेंगे तो सारे इच्छा पूर्ण हो जाते हैं जिस तरह मान लीजिए आप यदि राजा को जाके बोलेंगे मुझको गाड़ी दो देगा गाड़ी के लिए ड्राइवर दो गाड़ी के पेट्रोल दो सरकार देगा लेकिन सरकार को बोलेंगे मैं बहुत अच्छा ड्राइवर हूं आपके लिए मैं गाड़ी चलाना चाहता हूं तो प्रेसिडेंट क्या बोलेंगे हाँ वास्तव में मेरा गाड़ी पुराना हो गया तो पैसा लेके जाओ नया गाड़ी खरीद कर लेगा तो यदि हमारे लिए गाड़ी खरीद करना चाहता है पैसा नहीं देगा यदि बोलेंगे आपके लिए मैं गाड़ी चलाऊंगा तो सरकार क्या बोलेंगे आप इंटरनेट में देखो है सबसे लेटेस्ट मॉडल गाड़ी कौन सा है वो खरीद कर लेकर जाओ तो भक्ति जीवन में उसी तरह है हमारे लिए करेंगे भगवान नहीं देंगे लेकिन भगवान सेवा करना चाहेंगे जिस तरह हम चैतन्य पढ़ रहा था
माधवेंद्र पुरी एक बैरागी है, हाँ, भीख मांग खाते हैं, भीख मांगे भी नहीं खाते हैं, लेकिन जब भगवान की सेवा करना चालू किया तब उनको एक दिन में 1000 गाय आ गई है। हर व्यक्ति एक एक गाय दे दिया, गाय साथ में बसरा भी दे दी। आप कितना बड़े आदमी, आप गौशाला बनाओ, कितना दिन लगेगा गौशाला बनाने? माधव मंदिर में एक दिन में 1000 गाय का गौशाला बन गया। तो भगवान की सेवा करने से सब व्यवस्था होती है। और एक फेस्टिवल बना, कितना होता है? ये माधव मंदिर में एक दिन में 1000 लोग का खाने का फेस्टिवल बना दिया, और एक दिन ही रोज उसी तरह हो रहा था। तो आदमी बोलता है, अरे ये साधु तो बहुत शक्तिशाली है, इतना बड़ा बड़ा फेस्टिवल बना रहा है। हाँ, साधु जी बोला कि मेरा बर्थडे बनाओ, कोई नहीं लेकर आता। साधु कृष्ण की सेवा कर रहा है, इसलिए सब आ रहा है। उसी तरह माधव मंदिर को जब जगन्नाथपुरी चले गए, हाँ, जब गोपाल इससे चंदन मांगे, सब पुजारी सब सरकार के पास के बोला इनको हम चंदन देना चाहिए। सरकार से परमिशन, चंदन दिया, कर्पूर दिया, उसको बहन करने 2 आदमी भी दिया। रास्ता में टोल गेट में जब तकलीफ नहीं करो, विजय पत्र लिख दिया। कितने फैसिलिटी मिला कि भगवान का सेवा करना चाहता, खुद के लिए करना चाहता था, कुछ नहीं मिलता था। तो यहाँ पर जाति तथा कुटुंबियों के प्रति अर्जुन का प्रगाढ़ स्नेह आंशिक रूप से इन सब के प्रति उसके स्वाभाविक करुणा के कारण है, और तो आज युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन अपने मित्र तथा परिजन के समक्ष करना चाहते हैं। ये अब देखिए, गांव में कोई एक बच्चा को एक गुलाब जामुन रसमलाई देगा, एक बच्चा को बच्चा क्या करेंगे, खा के सबको देखे, देखा मेरा पापा क्या लेकर आया है, सबको दिखाते हैं। वो घर को छुप के अकेला खाकर उनको मजा नहीं लगता है, उसको मजा लगता है दूसरा को देखा कर, देखो मेरा पिता क्या लेकर आया। तो अर्जुन बोल रहा है, मैं यदि युद्ध कर जयलाभ करूंगा, सारा पृथ्वी का राजा बनूंगा, तो देखेगा कौन, कौन प्रशंसा करेगा? कम से कम राजा बनने को देखने के लिए कोई आदमी होना चाहिए। वाह, अर्जुन कितना बड़ा राजा है, कितना आदमी वीर को मर दिया है, तो देखेगा कौन, किसके लिए? किंतु अर्जुन को भय है कि उसके सारे मित्र तो परिजन युद्ध में मर जाएगा, और वह विजय के पश्चात उनके साथ अपने वैभव का उपभोग नहीं कर सकेगा। भौतिक जीवन में जीवन का यह सामान्य लेखा जोखा है, किंतु आध्यात्मिक जीवन इससे सर्वदा भिन्न होता है। चूंकि भक्त भगवान की इच्छा की पूर्ति करना चाहता है, अतः भगवत इच्छा होने पर वह भगवान की सेवा के लिए सारे ऐश्वर्य स्वीकार कर सकता है। यदि भगवान चाहता है सारे ऐश्वर्य स्वीकार कर सकता है। एक भक्त ने प्रभुपाद को कहा, प्रभुपाद एक साधु है, उनको पास पैसा जाने से शक लगते हैं। वो पैसे जाते तो वो इलेक्ट्रिक शक का तरह बाहर शक लगता है उनको। तो प्रभुपाद बोले मेरा फोटो आगे सब इस तरह पैसा पकड़े रखूंगा, उससे फोटो उठाओ। तो जब भगवान की इच्छा का तो भक्त सब ग्रहण कर लेते हैं। अर्जुन अपने संबंधियों का मानना नहीं चाह रहा था, और यदि उनके मानने का आवश्यकता हो तो अर्जुन की इच्छा थी कि कृष्ण स्वयं उनका वध करे, मैं जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता हूं। वास्तव में कृष्ण ने पहले उनको मार चुका है। भगवान का असली भक्त होने के कारण अर्जुन अपनी अत्याचारी बंधु बांधव से प्रतिशोध लेना नहीं चाहता था, किंतु यह तो भगवान की योजना था कि उस सबका वध करना। भगवत का दुष्टों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहते, किंतु भगवान दुष्टों द्वारा भक्त उत्पीड़न को सहन नहीं करता। अर्जुन क्षमा करना चाहता है, लेकिन कृष्ण क्षमा नहीं करना चाहता। तो अर्जुन कहता है इस तरह युद्ध करने से हमको हमका आश्रय करे, पापम एवं आश्रय अस्मा, इस तरह युद्ध करने से हमको पाप आश्रय करेंगे। इसीलिए हत्या मारने से इतन आतताई, इस तरह आतताई जो हमें रिश्तेदार है, द्रोणाचार्य भीष्म, इस तरह रिश्तेदार को मारने से पाप होगा। जो शत्रु है उनको मारने पाप नहीं है, लेकिन द्रोणाचार्य भीष्म के द्वारा आतताई के मारने से पाप हमको लगेगा।
तस्मत् नरः वयं हन्तु, इसलिए मैं उनको नहीं मानना चाहता। धृतराष्ट्रं शबान्धवः, धृतराष्ट्र का पुत्र को सारे संबंधी उनके मित्र को मैं नहीं मानना चाहता। स्वजन ही कथम हत्या सुखी न सम माधव, ये स्वजन को मारने के बाद कौन सुखी हो सकते हैं माधव? यह भी पूर्वज लिखते हैं, ये माधव शब्द की खबर किया, क्योंकि भगवान माधव लक्ष्मी देवी के स्वामी है, हर जगह सुखी होना चाहिए, लेकिन उन्होंने लक्ष्मीपति हमको इतना कष्ट में क्यों डालना चाहते हैं? मैं नहीं मानना चाहता हूं। इस तरह अर्जुन बोलते हैं मैं इसको नहीं मानता। पापों में वो आश्रय अस्मान हत्या इतना न, इस तरह आतताई को मैं माना नहीं चाहता हूं। लेकिन प्रभुपाद ने बताया इस तरह आतताई के मैं नहीं मानना चाहता है। आतताई की संज्ञा क्या है? उन्होंने शास्त्र से बोलता है 6 प्रकार आतताई होता है जिसको मानना ही चाहिए। एक है जो आपको बीज देने के लिए मार रहा है, बीज देव को मारने के लिए, तो आपको बचाने के लिए क्या करना चाहिए? उनको मारना चाहिए। जो घर में आग जला दिया है उसको क्या करना चाहिए? उसको आतताई मारना, उनको मारना चाहिए। जो घातक हथियार से आक्रमण करने वाला है उनको भी मारना चाहिए। जो धन लूटने वाला है उनको भी मारना चाहिए। दूसरे को भूमि हड़पने वाला है उनको मारना चाहिए। और पराई स्त्री का अपहरण करने वाला है उनको भी मारना चाहिए। इस तरह वैदिक आदेश अनुसार आतताई 6 प्रकार होता है। इस तरह 6 प्रकार आदमी को मारने से कोई पाप नहीं होता। प्रभुपाद कितना अच्छा तात्पर्य देता है। प्रभुपाद क्या बोलना चाहते हैं? ये कोई एक गलती से उनको मारना चाहिए। इन लोगों का दुर्योधन का 6 गलती था एक साथ, तो 6 मारना चाहिए था। ऐसे आतताई को तुरंत वध कर देना चाहिए, क्योंकि उनके वध से कोई पाप नहीं लगता। आतताई को इस तरह वध करना किसी सामान्य व्यक्ति को शोभा दे सकता है, किंतु अर्जुन को कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। वह स्वभाव से साधु है, अतः वह उनके साथ साधुवाद तथा तरह साधुवाद व्यवहार, साधु के तरह व्यवहार करना चाहता था, किंतु इस प्रकार का व्यवहार क्षत्रिय के लिए उपयुक्त नहीं। यद्यपि राज्य के प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को साधु प्रकृति का होना चाहिए, जिस तरह रामचंद्र का उदाहरण आता है। भगवान रामचंद्र साधु थे, आपको सबको पता है। कोई एक ने कहा हाँ रामचंद्र की इस तरह सीता देवी को फिर लिया है, हम तो हो नहीं लेता था। रामचंद्र सीता देवी के बनोभाई थे, तो रामचंद्र इतना जनगण को प्रेम करते, इसीलिए आज भी आदमी बोलता है राम राज्य। रावण आतताई था क्योंकि वह राम की पत्नी सीता का अपहरण करने के लिए गया था, किंतु राम ने उसे ऐसे पाठ पढ़ाया जो विश्व इतिहास में बिजोर है। अर्जुन के प्रसंग में विशिष्ट प्रकार के आतताई से भेंट होते हैं। यह है उसके निजी पितामह, आचार्य, मित्र, पुत्र, पौत्र इत्यादि। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि उनके प्रति वो सामान्य आतताई जैसा कटु व्यवहार ना करे। इसके अतिरिक्त साधु पुरुष को तो क्षमा करने की सलाह दी जाती है। साधु पुरुष के लिए ऐसे आदेश किसी राजनीतिक आपातकाल से अधिक महत्व रखते हैं। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि राजनीतिक कारणों से स्वजनों का वध करने की अपेक्षा धर्म तथा सदाचार की दृष्टि से उन्हें क्षमा कर देना श्रेयस्कर होगा। अतः क्षणिक शरीर के सुख के लिए उसे वध करना लाभप्रद नहीं है। अतः अंततः जब सारा राज्य तथा उससे प्राप्त सुख स्थायी नहीं है, तो फिर अपने स्वजनों को मारकर वह अपने ही जीवन तथा शाश्वत मुक्ति के संकट में क्यों डाले? कितना अर्जुन का प्रश्न युक्ति कितना शक्तिशाली है। भाई हम मारेंगे, मारने के लिए ठीक है, युद्ध जयलाभ करेंगे, मारने के बाद राजा को स्वर्ग सुख भोग करेंगे, लेकिन कितना दिन? 100 साल 200 साल राजा, लेकिन उसे पाप, वो पाप के कारण 1000 साल नरक भोगना पड़ेगा, तो कौन ये करेगा? आपको यदि कोई बोलेगा ठीक है आप 10 दिन के लिए राजा बनो और उसके बाद गला काट देगा आपको, उसके बाद नरक में 1000 साल रहना पड़ेगा, कौन जाएगा? तो अर्जुन इसी बोलता है युद्ध का जयलाभ कर सकते,
सुखी रह सकते, लेकिन वो पाप कर्म के कारण कितना दिन हमको नरक भोगना पड़ेगा, तो हम इतना बड़ा गलती क्यों करेंगे। अर्जुन द्वारा कृष्ण को यह माधव व लक्ष्मीपति क्यों संबोधित किया गया, और लक्ष्मीपति कृष्ण को यह बताना चाहता था कि उसे ऐसा काम करने के लिए प्रेरित ना करे जिससे अनिष्ट हो। अब लक्ष्मीपति है, लक्ष्मीपति जो सौभाग्य को अधिष्ठात्री, जहाँ पे सब मंगलमय है, आज जहाँ पर हर मंगल है, अब हमको अमंगल में डल रहा है। किंतु कृष्ण कभी भी किसी को अनिष्ट नहीं चाहते, भक्तों को तो कदापि नहीं। भगवान किसी को अमंगल नहीं चाहते, यह तक असुर का भी नहीं चाहते। तो अर्जुन ने कहता है हमें तो ये चीज पता है हमें गलती कर रहे हैं, दुर्योधन का पक्ष पता नहीं है गलती कर रहा है, इसीलिए गलती कर रहे हैं। लेकिन हमको जब पता है गलती है तो हम क्यों करेंगे। जिसको पता नहीं गलती करना है, ये गलती है, वो कर रहा है, ठीक है, समझ जाते हैं। लेकिन हमको पता है गलती है, हम क्यों करेंगे। यद्यपि न पश्यन्ति लोभ उपहत चेतस, लोभो उपहत चेतसा, ये जो धृतराष्ट्र पुत्र का लोभ करने के कारण उनका चेतना क्या हो गया, लोभ उपहत चेतसा, लोभ के कारण ना पश्यन्ति, नहीं देख पा रहा है कि आगे क्या होने जा रहा है। ये धृतराष्ट्र के पुत्र लोभ के कारण हम राजा बनेंगे, ये लोभ के कारण, लोभ उपहत चेतस, वो तो चेतना अभिभूतों का लालच के कारण इसलिए नहीं देख पा रहा है वो क्या करने जा रहा है, मृत्यु के बाद उनका क्या होगा। वो क्या करने जा रहा है, कुलक्षाकृतं दर्शन मृत्यु देह च पातक, वो कितना बार गलती करने जा रहा है, ये युद्ध के कारण कुल का नाश हो जाएगा। कुलक्षाकृतं दर्शन, पूरा कुल नाश हो जाएगा। और उसके कारण क्या होता है, कुलक्षय होना चाहिए, कुल में पुरुष नहीं रहेगा। हाँ, तो बाद में कौन सिखाएगा, यदि कोई नहीं रहेगा तो उनका आगे पीढ़ी को कौन सिखाएगा धर्म क्या क्या करना चाहिए। और मित्रद्रोह चपातक, ये मित्रद्रोह है, मित्र से विरोध करना है। ठीक है, शत्रु के साथ विरोध करना वो तो चलेगा, लेकिन बंधु के साथ विरोध करना, बंधु के मारना, ये कितना बड़ा पाप है। कथम न ज्ञेयम् अस्माभिः पापात् अस्मात् निवर्तितुम्, कथम कैसे, क्यों, न ज्ञेयम् अस्माभिः, हमको क्यों इसको जानना नहीं चाहिए कि पापात् अस्मात् निवर्तितुम्, हमको सोचना चाहिए भाई हम क्यों ना ये पाप से निवृत्त हो। ये तो पाप है, आज दुर्योधन का पक्ष का पता नहीं है पाप है, नरक जाना पड़ेगा, हमें तो पता है ये कितना बार पाप होने जा रहा है। कथम न ज्ञेयम् अस्माभिः पापात् अस्मात् निवर्तितुम्, तो हमको तो पता चल गया, तो हम क्यों ये पाप से निवृत्त क्यों नहीं होगा। कुलक्षाकृतं दशम पश्चात भी जनार्दन, ये जो हम जो देख रहा है जनार्दन, कुलक्षाकृतं, कुल का नाश हो जाए, हे जनार्दन। यह कृष्ण ने अर्जुन ने कृष्ण को जनार्दन रूप में संबोधित किया। क्षत्रिय से यह आशा नहीं की जाती कि वह अपने विपक्ष दल द्वारा युद्ध करने या जुआ खेलने का आमंत्रण दिए जाने पर मना करे। क्षत्रिय को कोई यदि बोले युद्ध करो, करना पड़ेगा, कोई जुआ खेलने के बोले खेलना पड़ता है। तो इसीलिए अभी ये युद्ध ने दुर्योधन पक्ष ने दिया, इसलिए अर्जुन को युद्ध करना चाहिए। लेकिन वो बात अर्जुन नहीं समझ रहा है, वो दूसरा है नहीं हम तो करने नहीं चाहिए। इसी अनिवार्य में अर्जुन लड़ने से नाकार नहीं सकता, क्योंकि उसको दुर्योधन के दल ने ललकारा था। इस प्रसंग में अर्जुन ने विचार किया कि हो सकता है कि दूसरे पक्ष के इस ललकार के परिणाम के प्रति अनभिज्ञ हो, किंतु अर्जुन को तो दुष्परिणाम देखा ही पा रहे थे, अतः वह इस ललकार को स्वीकार नहीं कर सकता। यदि परिणाम अच्छा हो तो कर्तव्य वस्तु तो पालनी है, किंतु यदि परिणाम विपरीत हो तो हम इसके लिए बाध्य नहीं होते। इन पक्ष विपक्ष पर विचार करके अर्जुन ने युद्ध न करने का निश्चय किया। और आचार्य लोग यह भी उदाहरण देते कि जनार्दन कहते हैं कुलक्षाकृतं दोषं प्रपश्यत भी जनार्दन, जनार्दन जनगण को रक्षा करने वाला। ये भगवान आप जनार्दन है,
चाहे जनगण को रक्षा करना चाहिए, आप जनगण को मारने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। कुलक्षय प्रणशांति कुलो धर्म सनातना धर्म नष्ट कुलम कृष्णम अधर्म अभिभवतु। तो कुलक्षय प्रणश्यंती, ये जो पहले श्लोक में कहता है, इस तरह जिद्दगण जो कुल नाश हो जाएगा। तो जब कुल नाश हो जाएगा, कुलक्षय प्रणश्यंती कुल धर्म, कुल को नाश होने से कुल का धर्म कौन पालन करता है? जो व्यक्ति रहता है। कोई व्यक्ति नहीं रहेगा तो धर्म कौन पालन करेगा? इसीलिए कुल धर्म नष्ट होने से, कुल क्षय होने से कुल धर्म नष्ट होता है। और ये धर्म सनातन प्रथा से चल के आ रहा है। हाँ? तो ये धर्म जब नष्ट होगा, धर्म नष्ट कुलम कृष्ण, इस तरह जब धर्म नष्ट होगा अधर्म अभिभवत, तो अधर्म का सृष्टि होगा। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है, और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाती है। वर्णाश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम हैं, जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कर सकता है। परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कार के लिए वयोवृद्ध लोग उत्तरदायी होते हैं, किंतु इन वयोवृद्धों की मृत्यु के पश्चात संस्कार संबंधी पारिवारिक परंपरा रुक जाती है, और परिवार के जो तरुण सदस्य बचे रहते हैं वे अधर्ममय व्यसनों में प्रवृत्त होने से मुक्ति लाभ से वंचित रह सकते हैं। अतः किसी भी कारणवश परिवार के वयोवृद्धों का वध नहीं होना चाहिए। कैसे नाश होते हैं और भी आगे वर्णन होगा। जिस तरह एक व्यक्ति जब मर गया तो पुरुष लोग जो नहीं रहने से स्त्री लोग व्यभिचारी होगा, और स्त्री लोग व्यभिचारी होने के कारण वो जो बच्चा का जन्म होगा उनका पता नहीं चलेगा उनके पिता को, तो आगे वो बच्चा उनको तर्पण नहीं देगा। तो बच्चा तो तर्पण नहीं देगा तो बच्चा पिता को तर्पण नहीं देगा, उनका पाप कर्म भोगना पड़ेगा। और जो पिता ने जन्म दिया है उनको तो बच्चे को पता नहीं उनके पिता है, तो उनको भी तर्पण नहीं मिलेगा। तो वो पिता को तर्पण नहीं मिल रहा है, बच्चा तर्पण नहीं कर रहा है, इसीलिए सब ये पाप, वो नरक कौन जाएगा? जो बच्चा है पिंड नहीं दिया उन्होंने नरक जाएगा, और जिनको बिला नहीं वो भी नरक में जाएगा। वास्तव में किसके लिए हुआ है? वो जिन बोले मैं यदि युद्ध करूंगा तो मेरे लिए होगा, तो मेरे कारण सब नरक जाएगा, तो इसीलिए मैं इस तरह युद्ध नहीं करना चाहता। तो केवल इसके लिए मैं नहीं नरक जाऊंगा, आगे जितना पीढ़ी आएगा मैं इस तरह कोई युद्ध करने जा रहा हूं, सबको लिए नरक का रास्ता में क्लियर करके दे रहा हूं। तो इस तरह पाप हम क्यों करेंगे? इस तरह अर्जुन ने कितना अच्छा युक्ति दे रहा है। कभी कभी हम भी गुरु वैष्णव के पास जब जाते हैं, हमारी बुद्धि को स्थापित करने के लिए इस तरह युक्ति दिया करता है, नहीं ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। हाँ, बाद में सारे गुरु वैष्णव एक बात में सब पलट जाते हैं। तो अर्जुन हम इस तरह युक्ति देकर रहे, हम देखेंगे कृष्ण का उपदेश में और युक्ति कितना अच्छा से युक्ति दे रहा था अर्जुन। लगा हाँ ये बात तो बहुत सही है, कृष्ण क्यों नहीं समझते इतना सरल बात को, लेकिन बहुत कृष्ण जब समझाएंगे तब समझ, हाँ तो इसीलिए गुरु होना बहुत जरूरी है। सब इस तरह सोचते हैं हाँ ये हम जरूरी है। एक छोटा बच्चा आप देख सकते हैं पिता माता को कितना समझाने की कोशिश करता है कि वीडियो गेम देखना कितना जरूरी है। वो प्रमाण करना चाहता है ये कितना जरूरी है ये वीडियो गेम खेलना। हाँ, लेकिन सारे जब पिता माता समझाते बाद में समझता है नहीं ये मेरा डिसीजन गलत था। हरे कृष्ण। किसी के कोई प्रश्न है? श्याम शकल
हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, ये जो जाज्वल्यमान सूर्यमंडल कहा, ये ब्रह्म ज्योति का ये बारे में क्या लिखा है प्रभुपाद जी ने? जो सूर्यलोक में बोला, सूर्यलोक मानना चाहिए। इसका अर्थात ऊर्ध्वलोक, सूर्यलोक अर्थात ऊर्ध्वलोक। यहाँ पर यह जो आता है जो हमारे भूभुवस्व अर्थात स्वर्गलोक के आगे, ये सूर्यलोक शब्द आता है ऊर्ध्वलोक में। सूर्यलोक जहाँ पर है वो उच्च लोक में जाता है, ये समझना। ब्रह्म ज्योति नहीं। ओके, और प्रश्न है कुछ? पितृलोक, हरे पितृलोक, कृष्ण महाराज। पितृलोक स्थित है पाताल लोक में। नीचे दक्षिण देश में एक लोक है, उसका पितृलोक, पितृपुरुष होता है। नरक बोलते हैं तो वो भी किसको आइडेंटिटी? नरक, नरक नरक तो है। ये नीचे के लोग में नहीं, ये ऊपर के लोग में, ये कहीं और है, अलग अलग नरक प्लैनेट्स हैं। नरक या नीचे, नरक सब नीचे होता है। ये पाताल लोक के नीचे नरक होता है, उसके नीचे साइड है। अच्छा। इसके अंदर में 14 भुवन के अंदर में साइड, पाताल लोक के दक्षिण देश में नरक। जो नरक जाते हैं उसको इधर में प्रश्न है सुंदर दामोदर। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। महाराज, कल लास्ट में मैं थोड़ा अटेंड नहीं कर पाया था, लास्ट का कल सेशन का, तो पता नहीं ये प्रश्न आया था कि नहीं। महाराज, मैं जानना चाहता था, जैसे इसमें बताया गया है एक जगह पर जो अर्जुन जो कंपैशनेट हो रहे थे, तो एक कारण उसका मतलब जो हम लोग टीचिंग के रूप में लेते हैं वो यह है कि मतलब वो मटेरियल कंपैशन है, और एक कारण ऐसा भी है कि वो भक्ति के कारण, या मतलब उनको तकलीफ पहुंचेगी या इस तरीके से महाराज। तो इसके बारे में महाराज कुछ। एक है मटेरियल कंपैशन और एक है एक तो मटेरियल कंपैशन है, और एक वो भी बताया वीकनेस ऑफ हार्ट, हृदय दौर्बल्यम। दोनों ही है। कृष्ण ने दोनों कहा ना। हाँ हाँ जो दोनों ही कहा। कृष्ण ने द्वितीय अध्याय क्या या खुद हृदय दुर्बलम, कृष्ण खुद ने कहा वीकनेस कहा। और जो कंपैशन, मटेरियल कंपैशन अर्जुन ने खुद ने स्वीकार किया। कार्पण्यदस्य उपवत स्वभाव, ये मेरा कृपणाथ जनित देहात्म बुद्धि के कारण, वो तो अर्जुन ने स्वीकार किया। दोनों का। प्रभुपाद जी ने बताया था परपट में कि वो भक्ति का भी एक लक्षण होता है, करुणा जो रहता है। हाँ, वो 28 नंबर श्लोक में प्रभुपाद कहता है एक करुणा का लक्षण है। हाँ, लेकिन अर्जुन का जो करुणा का लक्षण है, लेकिन वास्तव में कृष्ण ने उनको मोहग्रस्त किया ताकि भगवत गीता का उपदेश दे सके। कल हम चर्चा की इसको। मोह देखी कृष्ण तारे करिल निंदन, अतएव अर्जुन कइल शिष्यत्व ग्रहण। प्रभुपाद वृंदावन भजन में लिखते हैं, भक्त द्वारे जीव शिक्षा द्रिवेन श्रीहरि। भक्तों के द्वारा जीव को शिक्षा देने की कृष्ण की इच्छा है, अतएव तहार सहाय प्रार्थना। इसलिए अर्जुन ने कृष्ण को मदद किया इस तरह देहात्म बुद्धि का रोल करने के लिए। अतएव साजिल अर्जुन मायाबद्ध नर, अतएव अर्जुन मायाबद्ध नर के तरह एक ड्रेस पहन लिया। मोहितेर न्याय हुई पांडव सदा, तब मोहग्रस्त हो गया। और मोहग्रस्त क्या बोलने लगे, आत्मीय स्वजन हिंसा परे राज्य भोग इथि की सुख पार्थ देखाई। अर्जुन बोलने लगा इसके अंदर क्या सुख है। मोह देखी कृष्ण तार करिल निंदन, इस तरह मोह देखकर कृष्ण निंदन किया, अतएव अर्जुन को शिष्यत्व ग्रहण। इस तरह प्रभुपाद ने 4-5 लाइन में पूरा गीता का सार दिया। थैंक यू महाराज। हरे कृष्ण। कलावती राधिका माता जी। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। महाराज, यहाँ 35वां श्लोक है ना, उसके तात्पर्य में लिखा है प्रभुपाद ने कि भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है
और हाँ चाहता है कि ईश्वर उसके आज्ञा पालक की तरह काम करे। किंतु ईश्वर उनकी तृप्ति वहीं तक करते हैं जितनी के वे पात्र होते हैं, उस हद तक नहीं जितना कि वे चाहते हैं। तो हाँ जितनी के वे पात्र होते हैं ना, इस हाँ। चीज को मैं थोड़ा सा मैं और क्लियरली समझना चाहती हूँ। वो सबके लिए अलग अलग है। जिस तरह एक चींटी यदि सोचेंगे, अरे हाथी इतना क्यों खाते हैं, हमको एक दाना चींटी होने शक्कर होने चाहिए होते हैं, वो कितना इतना क्यों रखते हैं। तो भगवान चींटी को इतना देगा नहीं खाने के लिए, चींटी के लिए एक देने का भी है, लेकिन हाथी के लिए उतना है। तो सब जीव के लिए अलग अलग है। भगवान हाथी को 100 क्विंटल खाना देगा, लेकिन चींटी को कभी इतना नहीं देगा। चींटी नहीं बोल सकते अरे मैं तो जीवात्मा, तुम भी जीवात्मा है, आप इतना क्यों खाते हो। तो हर व्यक्ति को अलग अलग कोटा होता है। जिसका आपका बच्चा है, जब छोटा था तब कितना उनका फ्रीडम दिया था, अभी बड़ा हो गया, अभी पूरा फ्रीडम दे रहा है। ठीक है भाई, मेरा बैंक का चेक लेके जाओ, साइन कर लेके आ जाओ, जितना पैसा उठाओ। तो बड़ा हो गया पूरे जिम्मेदारी, लेकिन जब तो जिम लायक हुआ नहीं तब कुछ नहीं देते थे। ठीक है, थैंक यू महाराज, वेरी वेल क्लियर, थैंक यू। जिस तरह एक उदाहरण दे सकते, जोकिंग का उदाहरण है। पहले एक सिगरेट था, उसका नाम 555 सिगरेट है, 555। तो दुकानदार के पास एक बच्चा गया, तो बच्चा को दुकानदार दे देगा 555 सिगरेट, और मामी के पास 555 सिगरेट मांगेंगे, मामी एक गाल में एक देगा, एक गाल में और पीछे एक दे देगा। लेकिन दुकानदार तो दे देगा। तो इसी तरह भगवान को हम चाहने से भगवान देते नहीं, जिसको हमको जरूरत है उतना देते। हरे कृष्ण, प्रणाम महाराज। प्रेम प्रभु। हरे कृष्ण महाराज। महाराज एक छोटा प्रश्न था कि जैसे सुर और असुर के बीच में जब युद्ध होता है, तो जैसे क्षत्रियों को स्वर्गलोक प्राप्त होता है, तो जब असुर मरते हैं तो उनको भी क्या स्वर्गलोक प्राप्त होता है, या क्या रहता है उसका? या असुर किस श्रेणी में आते हैं, वो क्षत्रिय कैटेगरी में आते हैं? हाँ, स्वर्ग होना क्या क्या स्वर्ग प्राप्त होने का बहुत बड़ी बात है क्या? आपको यदि बोले स्वर्ग में जाएगा क्या? स्वर्ग प्राप्त होना क्या? लेकिन के बाद तो स्वर्ग का तो इंद्र को पराजित कर स्वर्ग से भोग करते हैं। वो लोग क्या स्वर्ग जाना क्या फर्क करते हैं? उच्च लोक में जाना बाहर के आदमी के लिए तो बहुत बड़ी बात हो सकती है, भक्तों के लिए क्या बात है, उच्च लोक जाना है। जैसे असुर तो हमेशा स्वर्ग जाने के लिए प्रयास करते हैं या उससे जाना चाहते हैं। हाँ, उच्च लोक मरने के बाद क्यों उच्च लोक नहीं प्राप्त हो सकती? इस तरह नहीं कि उच्च लोक मरने के बाद उच्च होना पड़ेगा, उच्च मरने के बाद उच्च लोक प्राप्त हो सकता। कुछ तरह वास्तव में धर्म युद्ध में युद्ध होते हैं, धर्म युद्ध में जो कोई मृत्युवरण करता है सब उद्योगति होता है। धर्म युद्ध मतलब असुर अपने स्वभाव से लड़ रहे हैं और असुर देवता अपने स्वभाव से लड़ रहे हैं, मतलब दोनों अपने अपने स्वधर्म का पालन कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो दोनों को उच्च गति प्राप्त होगी। ये तो धर्म का तत्व नहीं, तो गुहायं महाजन जन गत से बनता। कोई पाप कर्म करने के लिए लड़ाई करा सद्दाम हुसैन की तरह, वो भी यहाँ तो लड़ाई कर हम स्वर्ग जाएंगे। तो उसका तो नहीं हो सकता। तो आप ये बताया धर्म युद्ध का, धर्म युद्ध के बारे में बोल रहे हैं, जो पापी व्यक्ति धर्म कर रहा है उसको। और एक हो सकते कोई राजा ने निर्देश दिया है, प्रजा को करना ही पड़ता है युद्ध, इच्छा नहीं है लेकिन करना पड़ते हैं, वो क्षेत्र में उनको फायदा मिलता है। असुर भी क्षत्रिय होते हैं महाराज ना, जैसे हिरण्यकशिपु, रावण। असुर भी क्षत्रिय होता है, क्षत्रिय हो बिना पराजित कैसे होता? असुर लोग देवता लोग हराते हैं, तो क्षत्रिय नहीं होता कैसे हराएंगे? और ब्राह्मण क्षत्रिय वशिष्ठ, असुर के अंदर भी ब्राह्मण है शुक्राचार्य, तो ब्राह्मण यदि असुर में हो सकते तो क्षत्रिय को नहीं हो सकता। ओके, थैंक यू। मुकुंद हरिबो। महाराज, एक तो मेरा प्रश्न ये था कि मैं श्री प्रभुपाद का एक लेक्चर सुनना था, उसमें वो कहते हैं कि क्षत्रियों को
अलाउड है मीट खाना, और वो फिर बाद में उनको पेनांस और वो सब करके वो अपने कर्मों को, क्योंकि उन्होंने ऐसा कर्म किया है मीट खा के, so they have to undo it by doing penances and all this. So और ये खा सकते हैं। जिस तरह आप भारत का नागरिक है ना, भारत के नागरिक को शराब पीने का अधिकार है, लाइसेंस है तो आप पीते हैं क्या? नहीं, आप भारत के नागरिक है, सरकार ने लाइसेंस दिया, आप शराब पी सकते हैं, कोई सजा नहीं मिलेगा, लेकिन आप नहीं पीते हैं। तो आपको लाइसेंस है, आप नहीं पीते हैं, तो फिर इस तरह बड़े बड़े भक्त लोग, क्षत्रिय लाइसेंस है फिर भी नहीं खाने के क्या बड़ी बात है? ठीक है, ठीक है महाराज। एक दूसरा प्रश्न इससे रिलेटेड नहीं है, पर क्योंकि वो पितृलोक का वो चर्चा आया था, इसलिए मेरे दिमाग में प्रश्न आ गया महाराज कि हम जैसे आगे आप पढ़ेंगे कि जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितृलोक में जाते हैं, तो पितृलोक सब तो अब जितने फोर फादर्स का डेथ हो गया, मर गए, वो सब पितृलोक में थोड़ी जाएगा, वो तो अपने अपने कर्मों से कहाँ जाएगा। हाँ जरूर जरूर। तो गोलक वृंदावन में गया, कोई नरक wherever because according to his karma wherever they have gone. So now हम लोग पितरों की पूजा करें, नेचुरली जो हमारे फोर फादर्स वगैरह कहीं होंगे उन्हीं की पूजा करेंगे ना, फिर जो लोग करते हैं, आई मीन। हाँ, इसीलिए ये बोलने का उद्देश्य इस तरह करना नहीं चाहिए। जो कृष्ण ने कहा है पितृ जंती पितृ बता, यह बोलने के बाद कृष्ण क्या बोलना चाहता है, वास्तव वो करना नहीं चाहिए, इसीलिए तो बताया ये नहीं करना चाहिए। So which means अगर कोई कर भी रहा है तो वो पितरी कैसे हेल्प करेगा, वो तो है ही नहीं वहां पर ना। एक लोग तो है, पितृ लोग जाते हैं उधर, कुछ दिन रहना पड़ते हैं, उसके बाद भी वो कुछ दिन भोगने का। एक पितृ लोग तो है, एक लोग है वो वहां जाते, कुछ दिन जाते हैं, उसके बाद विचार होता है, मान लीला इस तरह नहीं होता, विचार होने के पहले कुछ दिन नहीं जाता कोई जगह में। Okay, certainly everybody goes there then. विचार तो बहुत दिन बाद होता है, विचार होने खास करके इंडिया का जो लॉ है, विचार होते बहुत दिन लगते हैं, नरक जाके स्वर्ग जाए, उसके पहले तो कोई जगह रहना पड़ेगा। Okay, which means और सब जीवात्माओं को जाना ही होता पृथ्वी लोग, ऐसा है? इस तरह कुछ नहीं, आपको लिए जरूरत नहीं, आप तो डायरेक्ट गोलक वृंदावन जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। यह एक प्रश्न किसका? हाँ, ओके, श्रील प्रभुपाद की दंडवत प्रणाम।